जौहर बाबा, हम यही तो जानना चाहते हैं कि आप साईं बाबा के गुरु कैसे बने। साईं बाबा तो स्वयं एक महान संत है, महान योगी है, महान आत्मा है, अवतारी सत्पुरुष है। इसलिए हर कोई उन्हें अपना गुरु मानता है। अब जन सामान्य आपकी तरह ज्ञानी, विद्वान अथवा सिद्ध साधक तो होता नहीं, किंतु फिर भी गुरु की महिमा के विषय में जानता है। हमारे यहाँ गुरु की महिमा का उल्लेख करते हुए गुरु की तुलना साक्षात पर ब्रह्म से की गई है। गुरु ब्रह्मो गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाते हैं वो गुरु कृपा से ही पाते हैं। गुरु ही करता है, गुरु ही करने वाला है, गुरु ही मार्गदर्शक है, गुरु ही पथदर्शक है। गुरु के बिना इंसान अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर सकता। गुरु ही तो संस्कार देता है, गुरु ही इंसान को इंसान बनाता है। गुरु के मार्गदर्शन पर ही तो इंसान अपने उद्धार के मार्ग पर चलता है। गुरु ही उद्धार करता है। मगर एक सत्य और भी है जौहर बाबा, यदि शिष्य के मन में श्रद्धा हो तो वो गुरु से वो बात भी सीख लेता है जो गुरु ने सिखाई ना। देवीदास जी, इसके लिए गुरु पे अटल श्रद्धा होना आवश्यक है। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, अटल विश्वास, यही ज्ञान है। किंतु केवल ज्ञान को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसे प्रयोग में भी तो लाना होता है। जानता वही है जो उसका प्रयोग भी ठीक से करता है। मैं ज्ञानी हूं कहकर अहंकार में भर जाने से जगत का कल्याण नहीं होता। जिसके समाज में जीवित होने पर बहुत लोग जीवित रहते हैं, वही गुरु है, वही जीवित है, बाकी सब मृत है। अगर गुरु में श्रद्धा हो तो मिट्टी का द्रोणाचार्य एकलव्य को पैदा कर सकता है देवीदास जी। अरे राम राम राम, लगता है ये जौहर बाबा देवीदास के प्रभाव में आ गया है। इसीलिए साईं हमेशा श्रद्धा पर जोर देता है। साईं का यही मंत्र है, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। श्रद्धा से ही मानव अपने अंदर देवत्व ला सकता है। इसीलिए जौहर बाबा, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपने साईं बाबा को कौन सा गुरु मंत्र दिया जिसकी साधना से साईं बाबा देवत्व को प्राप्त हो सके। देवीदास जी, मैंने साईं को एक ही गुरु मंत्र दिया था कि वो अपने गुरु की सेवा करे, खिदमत करे और उस मालिक की इबादत करे। आपने साईं बाबा को कौन से मालिक की पूजा करने के लिए कहा? साईं के खुद के भगवान की। यानी आपका भगवान साईं बाबा के भगवान से अलग है। देवीदास जी, हर कोई अपने अपने भगवान की पूजा करता है, इबादत करता है, क्योंकि हर किसी का भगवान अलग अलग होता है। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि जितने लोग उतने भगवान। किंतु जिन साईं बाबा को आप अपना शिष्य कहते हैं, उनका मंत्र आपके अर्थात अपने गुरु के मंत्र से भिन्न है। क्योंकि साईं बाबा तो कहते हैं सबका मालिक एक है। यहाँ बहस हो रही है, कोई हंसी मजाक नहीं। इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं जौहर बाबा? साईं बाबा के गुरु होकर भी इतनी बेसबूरी। साईं तो सबको गुरु उपदेश देते हुए कहते हैं, श्रद्धा और सबरी। साईं बाबा को लोगों ने कितना कष्ट दिया, किंतु साईं बाबा का सब्र कभी टूटा नहीं। वाह देवीदास जी वाह! कभी तो आप कहते हैं कि साईं बाबा श्रद्धा है,
और कभी आप कहते हैं कि साईं बाबा सबूरी है। कभी आप कहते हैं कि साईं बाबा मतलब सबका मालिक एक। और मुझसे बहस करते हैं आप। क्या आप सब साईं बाबा को मुझसे बेहतर जानते हैं? हमने कभी नहीं कहा कि हम साईं बाबा को जानते हैं। किसी और को जानने से पहले इंसान को अपने आप को जानना चाहिए। मैंने अपने आप को भी जाना है और उस साईं बाबा को भी। आप तो सर्वज्ञाता है। हमें भी बताइए, इंसान को इज्जत किसकी करनी चाहिए? अच्छे कर्मों की, न्याय की और धर्म की। और नफरत किससे करनी चाहिए? अन्याय से, अहंकार से। इंसान को काबू में रखना चाहिए किसे? अपने क्रोध को, अपनी इच्छाओं को और अपनी जबान को। वाह 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 वाह। जौहर बाबा, दुनिया का सबसे बड़ा जेवर शराफत, सबसे अच्छा साथ, हमारा मजबूत इरादा, सबसे अच्छी दवा उम्मीद और सबसे भारी मुसीबत कर्ज। जौहर बाबा, सृष्टि के मूल में क्या है? सृष्टि के मूल में परमेश्वर। सृष्टि के मूल में परमेश्वर की इच्छा है। दर्शन क्या है? दर्शन का अर्थ है देखना। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखना ही दर्शन है। नहीं जौहर बाबा, दर्शन का अर्थ है आंखों की बजाय आत्मा की दृष्टि से देखना, तन की बजाय मन की आंखों से देखना। सृष्टि का अंत क्या है? प्रलय। गलत। सृष्टि का अंत है परमात्मा का बचा रहना, उस अकेले का रहना, उसका उपस्थित होना, उसका उपस्थित होना। जौहर बाबा, श्रुतियों की रचना किसने की? हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने श्रुतियों को लिखा। श्रुति क्या है? श्रुति सुनना है, लिखना नहीं। श्रुति एक परंपरा है जिसमें कोई ग्रंथ लिखा नहीं जाता, बल्कि पुराण और परंपरा को सुनकर लोग उसे आत्मसात करते हैं। ज्ञान, संस्कार और परंपरा का सिर्फ सुनना, बिना लिखे, बिना पढ़े ग्रहण करना श्रुति है। मनुष्य जीवन क्या है? जीवन सांसारिक बंधन है। नहीं जौहर बाबा, मनुष्य जीवन सांसारिक बंधन नहीं है, बल्कि जीवन सांसारिक बंधन से मुक्ति पाने का माध्यम है। जी, अब तो जौहर बाबा की नौका डूबने लगी। राम राम राम। राम राम राम। अरे ये मंत्र आपने जौहर बाबा को क्यों नहीं सिखाया? अपना मुंह बंद कर, नहीं तो मैं तुझे सिखा दूंगा। का वार्ता किम चाश्चर्यम् कः पंथाः कश्च मोदते इति मे चतुरान प्रश्नान इदं पूरित्वा जलम पिबम। जौहर बाबा, इस श्लोक में 4 प्रश्न हैं। इनका उत्तर देने के बाद ही आप इस कलश के जल को पीने के अधिकारी हैं। यदि आपने ये अधिकार प्राप्त कर लिया तो आप ये शास्त्रार्थ जीत जाएंगे। सही कह रहे हैं, ये जीत जाएंगे। किंतु यदि आपने इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो आपको इस कलश के जल को पीने का अधिकार नहीं होगा। अर्थात आप शास्त्रार्थ हार गए हैं और आप साईं बाबा के गुरु भी नहीं हैं। पंथ किसे कहा जाता है जौहर बाबा? पथ से ही पंथ है।
गलत है जौहर बाबा, गलत। महाजनों, ये इन मथा सा पणथा अर्थात ज्ञानी, विद्वान और गुणी विशेष जन जो मार्ग अपनाते हैं वही रास्ता होता है, पथ होता है। प्रसन्न कौन है जिसे खुशी मिली हो? जिस गृहस्थ पर कोई ऋण नहीं, कर्ज नहीं, जो प्रवासी नहीं, जिसके घर में इतना अन्न हो कि कोई साधु और अतिथि अचानक आने के बाद भी भूखा वापस नहीं जाता, वही गृहस्थ प्रसन्न माना जाता। अब हमें विश्वास हो गया है कि हमारे साईनाथ को जौहर बाबा का ग्रहण कभी नहीं लगेगा। जौहर बाबा, आश्चर्य क्या है? ये क्या सवाल है? आश्चर्य आश्चर्य है, और क्या? इस धरती पर लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। मृत्यु शाश्वत है, आनी ही आनी है। सब इस सत्य को जानते हैं, फिर भी हर कोई मृत्यु न आने की इच्छा करते हैं। यही तो आश्चर्य है। अरे गुरुजी, 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 ये प्रसन्नता किसे कहते हैं? जिस बहस में जौहर के हारने से खुशी मिलती है उसे ही प्रसन्नता कहते हैं नानावली। अब आखिरी सवाल जौहर बाबा, वार्ता अर्थात समाचार क्या है? साहब, 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 अरे साहब, अरे मुझे बचाइए देवीदास जी। साहब है साहब। अरे जौहर बाबा, आप वहीं बैठे रहिए, हिलिए मत, वरना ये सांप डर कर आपको काट लेगा। नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। अरे राम राम राम, अब नहीं लेगा तो कब हिलेगा? वैद्य जी, सांप बहुत जहरीला है। जौहर बाबा को काट लिया तो जौहर बाबा का राम नाम सत्य हो जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता। मौत बुरी चीज नहीं है, ना ही मौत इंसान की शत्रु है। मौत तो दोस्त है इंसान की, क्योंकि मौत की वजह से ही इंसान को मालिक के सामने जाने का अवसर मिलता है। अरे वैद्य जी, हटाइए इसे, मुझे बचाइए। वैद्य जी, जाइए जाइए, जौहर बाबा को बचाइए, लेकिन याद रखिए नानावली से बचाने के लिए जौहर बाबा नहीं आने वाला है। अरे सत्यानाश हो जाए ढोंडिया, तू तो मुझे डरा रहा है। मुझे डर लग रहा है वैद्य जी। मौत से क्या डरना? मौत तो इंसान को मिला हुआ वरदान है। मौत एक पड़ाव है, एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी के बीच का। मौत से एक जिंदगी खत्म होती है, लेकिन साथ साथ दूसरी जिंदगी की शुरुआत होती है। नई जिंदगी में इंसान अपनी पुरानी जिंदगी में की गई गलतियों को सुधार कर अपना उद्धार कर सकता है। अपना उद्धार करने के लिए मुझे नई जिंदगी की जरूरत नहीं है देवीदास जी। मैं अपना उद्धार इसी जिंदगी में करवा लूंगा। आप इस सांप को हटाइए। कैसे जौहर बाबा, कैसे उद्धार करेंगे अपना? साईं बाबा की शरण में जाकर। मैं साईं बाबा की शरण में जाऊंगा। मैं उस साईं बाबा का गुरु नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं साईं बाबा का गुरु। आप लोग जिसे भगवान मानते हैं वो मेरी सेवा कर रहा है, मेरे हर हुक्म का पालन कर रहा है। वो मुझे अपना गुरु मान रहा है। इससे मेरे अंदर के घमंड को बढ़ावा मिलता रहा, लेकिन मैं एक साधारण इंसान हूँ आप लोगों की तरह। मैं साईं बाबा का गुरु नहीं हूँ। साईं तो अवतारी सत्पुरुष है। मुझे क्षमा कर दीजिए।
क्षमा कर दीजिए मुझे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। डंक मारना सांप का चरित्र है। कुछ इंसान भी वैसे ही होते हैं। शरण आने का नाटक करके अपने आप को बचा तो लेते हैं, परंतु उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रहती है। जिसके मन में बदले की भावना पैदा होती है, वो अपना अपमान कभी नहीं भूलता। वो शरण में आता है सिर्फ रण करने के लिए। बीता हुआ कल वो भूलता नहीं और आने वाले कल में अपनी धाक कैसे जमाई जाए उसके पीछे पड़ जाता है। सबका मालिक